Hey everyone, it's me Deepak Kumar, and today topic is very important topic because I will discuss which top four future platform best for a beginner in 2026. So let's go वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन से फोर प्लेटफॉर्म है जो एक बिगिनर के लिए बेस्ट होने वाले हैं 2026 में। तो यहाँ पर मैं इस चारों प्लेटफॉर्म को आपस में कंपेयर करूंगा और इसमें भी कौन सा बेस्ट है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो लेट्स गो। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे फर्स्ट में लूसिड है, सेकंड में आपका MFF इट मींस माई फंडेड फ्यूचर, एंड थर्ड में है आपका ट्रेडिफाई, एंड फोर्थ में है आपका टेक प्रॉफिट ट्रेडर। तो इस सारे प्लेटफॉर्म को हम लोग आपस में भी कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि कौन सा आपका प्लेटफॉर्म बेस्ट होगा इन 2026 में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सारे चार प्लेटफॉर्म है। इसके हम लोग अकाउंट टाइप को देखेंगे तो अकाउंट टाइप में आप देखेंगे कि एक लूसिड का फ्लैक्स है, MFF का बिल्डर है, एंड ट्रेडिफाई का सेलेक्टेड फ्लेक्स है, एंड टेक प्रॉफिट ट्रेडर का टेक प्रॉफिट ट्रेडर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों प्रॉपर समझ गए कि कौन से चार परफॉर्म है इन 2026 में बेस्ट रहने वाले हैं, एंड इसके अकाउंट टाइप के बारे में भी आप लोग समझ गए। अब हम लोग जानेंगे कि इसका इवेल का कॉस्ट क्या पड़ेगा। अगर इवेल का कॉस्ट के बारे में जानेंगे तो विदाउट डिस्काउंट अगर आप देखोगे इनके वेबसाइट में $140 लूसिड का, माई फंडेड फ्यूचर का $153, ट्रेडिफाई का $165, एंड टेक प्रॉफिट TPT का $170। तो अगर आप डिस्काउंट लगाते हैं तो यहाँ पर आपको ये $70, $92, एंड थर्ड आपका $99, एंड टेक प्रॉफिट का आपका $85 में मिल जाएगा। ठीक है, अब सेकंड हम लोग जानेंगे एक्टिवेशन फी। तो किसी भी प्लेटफॉर्म में आपका एक्टिवेशन फी नहीं है, तो आपको वन टाइम पेमेंट करना होगा, उसके बाद कोई पेमेंट नहीं करना होगा। ठीक है, एंड हम लोगों को देखेंगे कि टोटल कॉस्ट तो वही आपको डिस्काउंट लेने के बाद ये मिल जाएगा, बट कभी कभी डिस्काउंट का परसेंटेज कम रहता है तो इससे ज़्यादा भी आपको देखने मिल सकता है। थर्ड में हम लोग देखेंगे कि डे टू पास, कि कितने दिन में इसके इवेल को पास किया जा सकता है, ये लिमिट है। ठीक है, तो लूसिड का 2 दिन से पहले आप नहीं कर सकते हैं, MFF का 1 दिन में ही कर सकते हैं। आप चाहो तो फुल ड्रॉडाउन को रिस्क में डाल के आप 1:1 पे जाके ट्रेड कर सकते हो और पास कर सकते हो अपने इवेल को। ठीक है, थर्ड में देखेंगे आपका ट्रेडिफाई का 3 डेज, मिनिमम 3 डेज आपको चाहिए ही पास करने के लिए, उससे पहले आप इस इवेल को पास नहीं कर सकते हो। और टेक प्रॉफिट ट्रेडर में 5 दिन आपको लगेगा पास करने में, उससे पहले आप इवेल को पास नहीं कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे कंसिस्टेंसी रूल का। तो लूसिड का 50% है, इसीलिए 50% लूसिड का है, तो 50% में आप जो भी प्रॉफिट टारगेट है उसका 50% प्रॉफिट सिंगल ट्रेड में नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी यही बताता है। बट MFF का बात करेंगे तो नो कंसिस्टेंसी, यहाँ पर कोई भी कंसिस्टेंसी देखने नहीं मिलेगा आपको। और ट्रेडिफाई का देखेंगे तो 40% है, और TPT का देखेंगे तो 50% है इन इवेल में। ओके, एंड देन आप देखेंगे तो मैक्स ऑफ फंडेड अकाउंट। तो ये बेस्ट हो सकता है एक ट्रेडर के लिए कि आप कितने अकाउंट को कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो आप लूसिड में देखोगे तो 5 अकाउंट को एक साथ ट्रेड कर सकते हो, एक लीडर अकाउंट बना के, बाद बाकी 4 को आप कॉपी कर सकते हो अपने लीडर अकाउंट से। ठीक है, देन आप MFF का देखोगे तो एक ही सिर्फ आप ट्रेड कर सकते हो, इसमें आप कॉपी नहीं कर सकते हो। एक ही आप अकाउंट बाय करके एक ही आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, देन आप ट्रेडिफाई का देखोगे तो उसमें भी 5 आप ट्रेड कर सकते हो एक साथ में, एंड TPT का भी देखोगे तो 5 आप एक साथ में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप इवेल में आपको समझ आ गया होगा कि आपका क्या सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इवेल में माई फंडेड फ्यूचर का जो है, इसमें आपका एक अकाउंट है, एंड यहाँ पर ये बस आपको थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है कि एक ही अकाउंट को आप ट्रेड कर सकते हो, बट इसका बेनिफिट भी आपको देखने मिलेगा। ठीक है, वो आपको आगे हम लोग बताएंगे। बाद बाकी यहाँ पर सब सेम है, 50% कंसिस्टेंसी, 40% एंड 50%। मैक्स अकाउंट आप ऐड कर सकते हो 5, 5 एंड 5। और अमाउंट का बात किया जाए तो लूसिड सस्ता है, बाद बाकी ये दोनों थोड़े महंगे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके फंडेड स्टेज में क्या होता है। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग नीचे आएंगे और थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका प्रॉफिट टारगेट क्या था इवेल में। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग फंडेड फंडेड पे जाएंगे। ठीक है, इवेल में आपको EOD मिलेगा एंड ऑफ द डे, तीनों चारों में आपको EOD का सिस्टम मिलेगा। एंड ऑफ द डे ड्रॉडाउन टाइप जो है आपका एंड ऑफ द डे रहेगा चारों में। न्यूज ट्रेडिंग चारों में अलाउड है। ठीक है, मैक्स पोजिशन साइजिंग सेम है तीनों में, बट लास्ट का जो है टेक प्रॉफिट ट्रेडर का आपका 6 मिनी एंड 60 माइक्रो है। तो कोई फर्क उतना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि ये भी यही यही आपके लिए
बहुत ही ज़्यादा आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है, एक तरह से आप देखोगे तो। ये इनफ है ट्रेड करने के लिए, ठीक है? देन आपका अगर हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट टारगेट का, तो तीनों का प्रॉफिट टारगेट सेम है, 3000 का है। सॉरी, फोर चारों का सेम है, 3000 का है। एंड मैक्स ड्रॉडाउन देखेंगे हम लोग उनका, वो चारों का सेम है, 2000। इसका मतलब है कि आपको प्रॉफिट टारगेट 3000 करना है, और मैक्स ड्रॉडाउन जो है आपका एम एल एन, इट मीन्स मैक्स लॉस लिमिट जो है आपका 2000 है। जो अगर आप रेशियो का बात करेंगे तो 1:1.5 का रेशियो है, कि अगर आप वन ट्रेड में अगर जाओगे तो वन 1:1.5 आपको बनाना पड़ेगा। देन आपका 2000 रिस्क करके 3000 आप बना सकते हैं, 1:1.5 को अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड करते हो तो, ठीक है। देन आप अगर इसका फंडेड स्टेज में देखोगे तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो फंडेड स्टेज में आप अगर देखोगे, ये सारा अकाउंट टाइप जो है 50K के अकाउंट टाइप का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देन फंडेड स्टेज में आप लोग देखोगे तो मैक्स पे आउट ले सकते हो 2000, एमएफएफ में भी 2000 ले सकते हो, और टेडीफाई में भी 3000 ले सकते हो। बट यहाँ बेनिफिट मिलता है टेक प्रॉफिट ट्रेडर का, यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम पे आउट नहीं है। यहाँ पर आप कितने भी प्रॉफिट को एक साथ विड्रॉल कर सकते हो। बाद बाकी थ्री प्रोफॉर्म में जो है, उसके सेलेक्टेड प्लान जो है उसके हिसाब से आपका मैक्स आप 2000 जा सकते हो, मिनिमम 500 जा सकते हो, मैक्सिमम आप 2000 जा सकते हो, ठीक है। बट टेक प्रॉफिट ट्रेडर का अगर बात किया जाए तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी प्रॉफिट एक बार में पे आउट ले सकते हो, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट स्प्लिट का, तो सबका 90-90% है, बस ये दो का छोड़ के। एमएफएफ, इट मीन माई फ्यूचर, माई फंडेड फ्यूचर का अगर देखोगे तो 80-20% है, और टेक प्रॉफिट का भी देखोगे तो 80-20 है, ठीक है। और मैक्स पे आउट विथ 5 अकाउंट, अगर 5 अकाउंट के हिसाब से देखोगे तो मैक्स पे आउट कितना आप ले सकते हो, अगर एक 5 अकाउंट को एक साथ ट्रेड करते हो तो मैक्स अगर देखोगे एक अकाउंट में अगर 2000 आप पे आउट ले सकते हो मैक्सिमम, तो इंटू 5 कर दोगे तो 10,000 आप एक बार में पे आउट निकाल सकते हो लूसिड फ्लेक्स में। तो यहाँ पर हम लोग एमएफ का बात करें, तो यहाँ पर आप एक ही अकाउंट ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पर 2000 ही आप निकाल पाओगे, ठीक है। देन ट्रेडिफाई का बात करेंगे तो एक बार में आप 3000 यहाँ पर निकाल सकते हो पे आउट, मैक्स पे आउट। तो यहाँ पर 3000 इंटू 5 अकाउंट, तो 15,000 का पे आउट आप एक बार में निकाल सकते हो, अगर आप 5 अकाउंट ट्रेड कर रहे हो तो। और टेक प्रॉफिट का, टीपीटी का अगर बात करा जाए तो एक अकाउंट में आप कोई लिमिट नहीं है, तो आप 5 अकाउंट भी करोगे तो कोई लिमिट नहीं है, आप एक बार में $1 लाख हो, $2 लाख हो, मैक्स जितना भी आपका प्रॉफिट आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपका टेक प्रॉफिट ट्रेडर जो है, प्राइस के मामले में थोड़ा हाई है लूसिड से, बट यहाँ पर आपका एक ऑप्शन जो है पे आउट का जो लिमिट नहीं है, आप मैक्स पे आउट कितना भी कर सकते हो। अगर आप एक बार में, मान लीजिए कोई एक ऐसा ट्रेड आपने लिया है जिसका प्रॉफिट 10,000 20,000 आपका बना लिए, तो आप एक बार में वो उसको हम रिक्वेस्ट कर सकते हो और पे आउट ले सकते हो। तो यहाँ पर ये बेनिफिट एक टीपीटी में आपको देखने मिलता है, तो ये बेस्ट बेनिफिट हमको लगता है बाकी के कंपैरिजन में, ठीक है। देन डेली पे आउट का बात करें तो डेली पे आउट नहीं है आपका, लूसीड में नहीं है, एमएफएफ में नहीं है, और टेरीफाई में नहीं है। बेस्ट टीपीटी में देखेंगे तो डेली पे आउट भी है। तो आप समझ सकते हो कि कौन सा बेस्ट हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर आप एक दिन में जितना पे आउट आप किए, एक दिन का एक दिन में आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो। अगर बात किया जाए तो डेज टू पे आउट, तो यहाँ पर आपको 5 दिन मिनिमम पे आउट के लिए लगेगा, ठीक है। 5 डेज प्रॉफिटेबल डेज होना चाहिए आपका, एक लिमिट होता है कि $150 पर डे आपका उसके ऊपर रहना चाहिए। देन आपका वैसा वैसा 5 5 डेज तक का होना चाहिए, देन आपको पे आउट एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार एमएफएफ में 2 दिन लगेगा, और टेडीफाई में 5 दिन लगेगा। बट टेक प्रॉफिट ट्रेडर में देखेंगे तो एक दिन में, इसका कोई लिमिट नहीं, आप एक दिन प्रॉफिट किए, एक ही दिन में आप विड्रॉल कर सकते हो, और मैक्सिमम कितना भी विड्रॉल कर सकते हो, जितना आपने प्रॉफिट किया सारा आप विड्रॉल कर सकते हो। बट इसमें एक चीज होगा कि आप बफर आपको बनाना पड़ेगा, बफर तो आपको सारे में बनाना पड़ेगा, नहीं तो एमएलएल जो होता है मैक्स लॉस लिमिट, वो आपका बहुत ही ज्यादा अनसिक्योर हो जाएगा, ठीक है, जिससे आपका ब्रिच होने का अकाउंट का रिस्क हो सकता है। एंड देन हम लोग बात करेंगे अभी टोटल डे टू पे आउट। तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे कितना दिन एक अकाउंट को बाय करके उसके इवेल को फंडेड तक स्टेज में जाने तक, पे आउट तक का क्या कितना डेज लगेगा। तो अगर हम लोग देखेंगे तो लूसीड में 7 डेज, इवेल बाय करने के बाद से लेके फंडेड स्टेज तक से लेके पे आउट तक का, ये तीन चीज को अगर हम लोगों ने पूरा बात किया जाए तो 7 डेज के अंदर में आप पे आउट तक पहुंच सकते हो, ठीक है। देन एमएफएफ का बात किया जाए तो 3 डेज में, बिकॉज 1 डे पासिंग का है यहाँ पर, एंड 2 डेज आपका
इन फंडेड में 2 डेज है, तो टोटल 3 डेज में आप यहाँ पर अकाउंट से पे आउट निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टेरिफाई में 8 डेज है और टेक प्रॉफिट ट्रेडर में 6 डेज है, ठीक है। 6 डेज में आप यहाँ से पे आउट निकाल सकते हो। देन आपका, और हम लोग बात करें नीचे में, तो नीचे में हम लोगों के यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मैक्स पोजीशन साइजिंग। तो मैक्स पोजीशन साइजिंग जो हम लोगों का इवैल में दिया गया था वही है, 4 मिनी 40 माइक्रो, ये तीनों फॉर्म में सेम ही है, बट टीपीटी में आपका 6 मिनी 60 माइक्रो दिया गया है। स्केलिंग रूल का बात करें तो लूसीड में है और टेडीफाई में है, बट ये दोनों में स्केलिंग रूल नहीं है। इसका मतलब होता है कि आपको डायरेक्ट आप इतना लॉट को डायरेक्ट आप नहीं खो सकते एक दिन में, ठीक है। उसके लिए आपको एक स्केलिंग रूल से गुजरना पड़ेगा। इट मीन्स आपको एक प्रॉफिट टारगेट अचीव करते जाना पड़ेगा, देन आपका वो लॉट साइज भी इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो ये आपका स्केलिंग रूल है जो टेक प्रॉफिट में भी नहीं है और एमएफएफ में भी नहीं है, तो बेस्ट है। और मैक्स ड्रॉडाउन तो आप जान ही रहे, 2000 सब में रहेगा 50K के अकाउंट में। और ड्रॉडाउन टाइप देखेंगे तो ईओडी है, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे। बट यहाँ एक नुकसान है टीपीटी में, ये इंट्राडे के हिसाब से आपका ड्रॉडाउन टाइप है, तो ये लाइव ड्रॉडाउन चलेगा, आपका लाइव ट्रेलिंग चलेगा। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप एक गुड ट्रेडर हो, अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो जो दिन का एक ही ट्रेड लेता है, तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है वो एंड ऑफ द डे के साथ जाए या इंट्राडे ट्रेडिंग के साथ जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका फिक्स रहता है कि आप एक ट्रेड लेंगे, वो लॉस हुआ आप उस दिन के लिए क्लोज, आपको प्रॉफिट हुआ उस दिन के लिए क्लोज। रिस्क एंड रिवॉर्ड का बात करें जाए तो 1:2 पे रहेगा, 1:1.5 पे रहेगा, तो वैसा रहेगा। और आपका स्ट्रैटेजी के बेस पे हो सकता है वो आपकी स्ट्रैटेजी में 60 to 70% एक्यूरेसी रहे, ये हो सकता है। देन आप एक अच्छे ट्रेडर हो और इतनी डिसिप्लिन को मेंटेन करते हो कि वन डे वन ट्रेड, प्रॉफिट और लॉस डजेंट मैटर, तो आप इंट्राडे के साथ जाओ या ईओडी के साथ जाओ, डजेंट मैटर, आप किसी के साथ भी जा सकते हो। अब बफर का बात करें, बफर रिक्वेस्ट रिक्वायरमेंट का अगर बात करें तो लूसीड में कोई बफर नहीं है, बट बफर बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एमएलएल जो है मैक्स लॉस लिमिट आपको मार डालेगा, ठीक है। अगर हम लोग एमएफएफ का बात करें, माई फंडेड फ्यूचर का बात करें तो 2100 को बफर बनाना पड़ेगा आपको। 85 में भी बफर नहीं बनाना पड़ेगा, बट दोनों का केस सेम है, एमएफएफ का सिस्टम यहाँ पर है और टेक प्रॉफिट ट्रेडर का भी 2000 बनाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर यहाँ पर नहीं बनाने वाला जो सिस्टम है ना, ये आपको ट्रैप करने के लिए है। हालांकि आपको बनाना ही पड़ेगा, आप अगर नहीं बनाते हो वन पे आउट आप अचीव कर लोगे, बट सेकंड पे आउट में आप जा नहीं पाओगे और अपना अकाउंट को स्केल अप नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको बफर तो सारे अकाउंट में बनाना ही पड़ेगा, आप कोई भी अकाउंट टाइप लीजिए, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी रूल का बात करें इन फंडेड केस में, फंडेड में आपका लूसीड में नहीं है, टेक प्रॉफिट ट्रेडर में नहीं है, एमएफएफ में है 50%, बट टीपीटी इट मींस टेक प्रॉफिट ट्रेडर में नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम बात किया जाए तो टेक प्रॉफिट ट्रेडर इस चारों प्लेटफॉर्म में बेस्ट हमको दिख रहा है, जिसमें आपका एक इसका खामी है जो इंट्राडे ट्रेडिंग जो है, ट्रेलिंग जो है इंट्राडे है। तो आप अगर वन डे वन ट्रेड का प्लान है आपका है और स्ट्रैटेजी भी आपका अच्छा है, तो इसके बेस पे आप जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा आपको ये परफॉर्म रिजल्ट देगा इन फ्यूचर, ठीक है। तो इसका हम लोग को प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन सब समझ गया है कि वेल में क्या इसका रूल्स है और फंडेड हो जाने के बाद क्या रूल्स है, किस हिसाब से हम लोग इसको रन कर सकते हैं इसके प्रोग्राम को, तो ये सारा कुछ हम लोग समझ गए। देन अभी यहाँ पर हम बात करेंगे, तो अगर आप लूसीड का बात करें तो लूसीड में आप हाउ द पे आउट वर्क, ठीक है, पे आउट वर्क कैसे करता है उसके हिसाब से हम बात करते हैं। तो लूसीड का अगर 50K फ्लैक्स देखेंगे तो मेक 4000 इन 5 ट्रेडिंग डे, 5 दिन में आप 4000 बनाते हैं, तो आपका 800 प्रॉफिट पर डे हो जाएगा। और नीड 5 डेज में पर डे नीड है $150 का, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा जब आप इस हिसाब से चलते हो। और विड्रॉल 50% प्रॉफिट स्प्लिट के साथ, ठीक है, जो भी प्रॉफिट है उसका 50% आपका विड्रॉल कर सकते हो। तो जैसे आपने 4000 बना दिया 5 डेज में, तो आप 2000 आराम से निकाल सकते हो। मैक्स प्रॉफिट 2000 है आपका एक अकाउंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ आ गया होगा। देन हम लोग बात करते हैं आपका माई फंडेड फ्यूचर के बारे में। तो इसका 50K बिल्डर अकाउंट का बात करें तो मेक 4000 इन 2 डेज, ठीक है। तो 2000 पर डे, नीड 50% कंसिस्टेंसी प्लस 2100 बफर के साथ, ठीक है। तो आप विड्रॉल कितना कर सकते हो, पे आउट 1900 आप विड्रॉल कर सकते हो, 2100 लेफ्ट रहेगा जो आपका बफर में यूज होगा, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर है। देन हम लोग बात करेंगे टेक प्रॉफिट ट्रेडर का बात करें किया जाए, तो टेक प्रॉफिट ट्रेडर का यहाँ पर आप देखोगे तो 50K का अकाउंट में अगर देखोगे तो
मेक 4000 इन वन डे, नो मैक्स पे आउट, नो कंसिस्टेंसी रूल, विड्रॉल 2000 पे आउट, 2000 इज लेफ्ट इन द अकाउंट एज अ बफर। तो 2000 आपका बफर रहेगा, बाद बाकी आप 2000 निकाल सकते हो। मान लीजिए आप एक दिन में यहाँ पर 10,000 बना लिए, तो यहाँ पर 2000 बफर छोड़ के बाद बाकी आप 8,000 यहाँ से विड्रॉल कर सकते हो। तो ये बेस्ट है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर आपका ट्रेडिफाई सेलेक्टेड अकाउंट में 50K का, मेक 4000 इन 5 days, 800 पर डे, नीड $150 पर विनिंग डे, ठीक है। देन विड्रॉल 50% कंसिस्टेंसी, सेम आपका लूसीड का जैसे है। तो यहाँ पर 4000 का 50% कंसिस्टेंसी 2000 होता है। यू कैन टेक अ 2000 पे आउट, मैक्स पे आउट 3000 पर अकाउंट। मैक्स पे आउट जो है वो 3000 हो सकता है, बट आप अगर मान लीजिए इसको 5000 बना दिए, इसका बैलेंस 5000 कर दिए, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर 2000 को छोड़ के 3000 आप 2000 बफर छोड़ के 3000 आप यहाँ से विड्रॉल कर सकते हो। तो यही आपका ओवरऑल 4 फंडेड फ्यूचर प्रॉपम का प्रॉपर गाइड्स था, जिसमें हम लोग अगर विनर देखोगे तो विनर आप अगर एक वन डे वन ट्रेड का कॉन्सेप्ट पे आप जीते हो, ट्रेड करते हो, तो आपके लिए टेक प्रॉफिट ट्रेडर बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि इसका कोई पे आउट का मैक्स पे आउट लिमिट नहीं है। आप जितना चाहो उतना निकाल सकते हो, वो भी वन डे में, ठीक है। बाद बाकी सारा प्रॉफॉर्म का रूल रेगुलेशन सेम ही है। मेन फोकस करता है प्रॉफॉर्म उसके डेली ड्रॉडाउन को ना हिट करे, और एक बफर के ऊपर आप जो भी बनाते हो उसके वो आपका पे आउट में और या रिवॉर्ड में आपका वो चल जाता है, ठीक है। बस यही चीज है। तो अगर मेरे हिसाब से देखेंगे तो बेस्ट है आपका, आपके लिए टेक प्रॉफिट ट्रेडर, और लूसीड भी बेस्ट है आपके लिए। एमएफएफ थोड़ा सा, अगर नंबर वाइज में हम लोग बात करें तो एमएफएफ थोड़ा लास्ट रहेगा हमारे लिए, पहला रहेगा। एमएफएफ का और एक प्लान आता है, वो बहुत ही तगड़ा प्लान है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। बट ये प्लान अगर हम लोग देखेंगे तो ये थोड़ा सा है, बेस्ट है, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो मेक श्योर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।